नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हों और उनको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे हमने एनसीईआरटी भी शुरू किया था बट उसका डिमांड नहीं था तो फिर हमने उसका नहीं बनाया। ठीक है, हम केसी सिन्हा बना रहे हैं क्योंकि हम जहाँ से हैं बिहार में मेरे आसपास जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसी सिन्हा पढ़ते हैं। हम केसी सिन्हा का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, है ना। क्योंकि जैसे अगर आप हाँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन जो एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि जो केसी सिन्हा पढ़ लेंगे उनको एनसीईआरटी जो है ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करिएगा जरूर। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को पता होगा कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आपका जो बुक है केसी सिन्हा, है ना, तो इसी को हम लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ के ही बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक सेकंड रुकिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक चीज है ना वही सीखना है 9th में। ठीक है, बाकी 10th में इसका और अच्छे से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर 11th 12th है ही, 11th में और अच्छा है। तो देखिए कह रहा है क्या कि कार्तीय तल में, है ना, कार्तीय तल क्या होता है ये देखिए पहला का पहला। ठीक है, हम पहले आपको समझा देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज, है ना। हम लोग को तो बेसिक किसी में पढ़ना है चैप्टर में ही, लेकिन उसका भी बेसिक जो हम लोग को जानना है, जो हम लोग 8th 9th 8th में ही बता देते हैं। हम जहाँ तक हम अपने स्कूल में 8th में ही बता देते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, 7 में ही बता देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस जो पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस, जो खड़ी है वो बाई एक्सिस, इसको बोल देते हैं बाई एक्सिस, है ना। यही कार्तीय तल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि ये दो लाइन जो है एक दूसरे को काट रहा है ना, तो ये कार्तीय तल, ये एक प्लेन हो गया, है ना। तो ये 4 भाग में बट रहा है कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, है ना, या फिर प्रथम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, है ना। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश क्यों बोले, क्योंकि ये 4 भाग में बांट रहा है इसको, है कि नहीं। इधर जो हमारा होता है जीरो, है ना, जहाँ पे काटता है जीरो मूल बिंदु उसको बोलते हैं। इधर हमारा पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है और इधर नीचे भी निगेटिव होता है। ठीक है, हम बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ना। जो बेसिक एकदम बेसिक चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ना समझ में आएगा तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया, है ना। इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना, ये ऊपर भी पॉजिटिव, लो दे देते हैं, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, नीचे निगेटिव। ठीक है, तो पहला में जो बिंदु होता है उसका पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होता है, दूसरे में हो गया निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। पहले एक्स वाला रखा जाता है, ठीक है, और फिर वाई वाला, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स वाई होता है ना। तो थर्ड में हो जाएगा एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो इसमें बिंदु जो होगा निगेटिव निगेटिव होगा, और इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाता और वाई निगेटिव हो जाता है ना। बाकी देखिए हम लोग क्वेश्चन फिर समझते हैं।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्स है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना। किसी भी बिंदु का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। चलिए फिर दूसरा में कह रहा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या बताइए। प्रत्येक भाग का नाम आपको बताना। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। अब यही हो गया पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ में, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं, जब इन दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटता है तो तल जो होता है वो चार भाग में बांटता है, जो कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फिर द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, है कि नहीं। ये चार भाग में बढ़ता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा में क्या कर रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो हमने बोला ये दोनों रेखाएं जो जहां प्रतिच्छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में है। आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। जैसे पहला जो है 2-1 है ना, ऐसा करते हैं हम पहले इसका जो भी पॉइंट है ना उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आसानी से एक ही बार में सारा बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वीडियो पॉज करके बनाएंगे, काहे कि उतना फिर आपको टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब, है ना। तो हम पहले जो पॉइंट दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने बिंदु यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। जो बिंदु दिया गया है हमको ये बताना है कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो किस चतुर्थांश में यह कैसे पता चलेगा, चिन्ह से, है ना। या फिर आप इसको दर्शाने के लिए भी सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। वैसे चिन्ह से भी देख लेंगे, जैसे देखिए इस दोनों जो है किस में, प्लस, ये भी प्लस है ना। तो दोनों प्लस किस में होता है, प्रथम में, है ना। तो चिन्ह से भी आप बता सकते हैं और नहीं तो फिर आप दर्शा के भी बताएंगे। जैसे ये हो गया, देखिए x में 2 है ना, तो x में हो गया 2, ठीक है, और y में 1, तो y में 1, तो प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह से बनाइएगा तो और एकदम आसानी है कि नहीं। अगर ये आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, दर्शाने में तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और चिन्ह से बस देखिए आंसर मारिए। ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस किस में, प्रथम चतुर्थांश में, है ना। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। आप प्रथम चतुर्थांश लिखे ले ऐसे, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये देखिए माइनस है ना, माइनस और फिर प्लस, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, देखिए द्वितीय में, माइनस प्लस किस में हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में। ये देखिए सी, दोनों माइनस, तो दोनों माइनस किस में है, तृतीय में, दोनों माइनस तृतीय में। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, देखिए चतुर्थ में, तो चतुर्थ में, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में, चतुर्थ में, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में, द्वितीय में, द्वितीय
चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों प्लस, तो दोनों प्लस किस में है, प्रथम में, प्रथम चतुर्थांश हो गया। दोनों माइनस किस में है, तृतीय में है ना, दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए ये हो गया, है ना। अब इसको लगता है मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर तथा कौन वाई अक्ष पर होगा, ठीक है। देखिए कौन एक्स अक्ष पर और कौन वाई अक्ष पर, इसको हम मिटाइए देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको पहले, हो गया, नोट कर लिए बाबू। देखिएगा हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से, जैसे ये बिंदु दिया गया है ना, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु जो है एक्स अक्ष पर होगा और कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु कब होता है और वाई अक्ष पर बिंदु कब होता है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर बिंदु पता करने के लिए, या पहले आप जानिएगा कि कब होता है एक्स अक्ष पर और कब होता है वाई अक्ष पर, तो आप खुद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जैसे देखिए, मान लिया हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक कब पता कीजिए, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है ना। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये कहाँ है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया 3। अच्छा वाई में कितना है, तो वाई में कहां पर है, वाई पर किसके सामने है, जीरो के सामने। ये बिंदु कहाँ है, जीरो के सामने है ना, वाई में जीरो के सामने है ना, ठीक है। ये जो बिंदु है एक्स में कितना पर है, 3 पर, वाई में कितना पर है, तो 0 पर है कि नहीं। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3 0, ठीक है। उसी तरह से मान लिया ऊपर में अगर इस पर कोई बिंदु हम देखते हैं, ठीक है, या नीचे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लिया नीचे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर किसी बिंदु को आप पकड़िएगा 1 2 3 4 5, मान लिया इसी को पकड़ लेते हैं, तो चूंकि नीचे है ना, तो -5, ठीक है। अच्छा -5 तो होगा, लेकिन ये जो हो गया एक्स हो गया कि वाई हो गया, वाई हो गया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट -5 हो गया ना। एक्स कितना है, तो एक्स अक्ष पर किस बिंदु के सामने है, देखो ना, एक्स में 0 के सामने है कि नहीं, ठीक है। आप यहां से देखिए, तो एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उसका वाई निर्देशांक 0, क्या, वाई निर्देशांक 0 है ना। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एक्स कुछ भी हो सकता है और वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और वाई निर्देशांक पर जो बिंदु होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कुछ भी हो सकता है, समझ गए। एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उसका वाई निर्देशांक 0, एक्स कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरह वाई अक्ष पर जो बिंदु होंगे प्लस माइनस होगा, लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अब इससे पता चल जाएगा। अब ये कह रहा है, देखो पहला में है 3 3, भैया पहले जो है 3 3 है ना, 3 के पहला, एक 3 3 दे है, तो 3 3 तो ना तो एक्स अक्ष पर होगा ना वाई अक्ष पर होगा, ये कैसे हो जाएगा। देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है कि नहीं। 3 3 है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो यही 8 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये जो होगा देखिए, इसका जो है ना तो एक्स निर्देशांक 0 और ना ही वाई निर्देशांक 0 है कि नहीं। तो जब एक्स निर्देशांक भी 0 नहीं, वाई निर्देशांक भी 0 नहीं, तो ना तो एक्स अक्ष पर और ना ही वाई अक्ष पर, है ना। तो ये केकरो पर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, एक्स अक्ष पर बिंदु, ठीक है,
एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा वो कौन कौन होगा। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए बाई निर्देशांक 0 है ना, तो देख लो बाई निर्देशांक किसका किसका 0 है, यहाँ देखो तो सी हो गया, ठीक है। फिर इसका बाई निर्देशांक 0 तो ई हो गया। फिर देखो तो ई जो होगा मूल बिंदु, तो ई बाई अक्ष पर भी होगा और एक्स अक्ष पर भी होगा, है कि नहीं। ये जो होगा एफ एक्स अक्ष पर भी होगा और बाई अक्ष पर भी होगा, क्योंकि दोनों जहां काट रहा है तो वो मूल बिंदु होता है कि नहीं, ठीक है। तो एफ हो जाएगा और होगा देखो जी भी है कि नहीं, जी का भी बाई निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी और फिर बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर देखो जिसका एक्स निर्देशांक 0, एक्स निर्देशांक 0 तो बी हो गया, ठीक है। फिर डी हो गया और फिर ये हमने बोला कि ये दोनों पर होगा, है कि नहीं, एफ, और ये हो गया एच हो गया, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जो होंगे, ये बात इतना ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होंगे उनके बाई निर्देशांक 0 और बाई अक्ष पर जो होगा उसका एक्स निर्देशांक 0, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बिंदु हमने लिख लिया, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें, ठीक है। इसको जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें आपको निरूपित करना है, ठीक है। तो हम कैसे निरूपित करते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, यानी कि निर्देशांक अक्ष पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। और हमें जितना जरूरत है मैक्सिमम उतना बना लेंगे, तो हमें 7 का भी जरूरत है ना, तो 7-8 तक बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा नहीं हुआ नहीं सीधा, चलिए देखिए हम कोशिश करते हैं सीधा करने का, ठीक है। बाकी पूरा सीधा ना होगा तो हमें माफ कीजिएगा, ठीक है। आपके पास स्केल होगा तो आप सीधा बनाइएगा। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब उससे ज़्यादा न लेते, हाँ आगे ज़्यादा ज़रूरत है ये नहीं है तो, ठीक है नहीं। चलिए ये हो गया हमारा बाई अक्ष, ठीक है। तो जितना दूरी है सबका दूरी समान होना चाहिए, ठीक है ना। नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलिए ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बाई प्राइम। फिर इधर भी हम उसी तरह से ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है कि नहीं। फिर इधर भी हम उसी तरह से लेंगे, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए एक्स डैश हो गया, ये एक्स एच हो गया, है ना। अब इसको हम दर्शाते हैं, तो ए देखिए -3 और 5, तो हमने बोला कि ये जो होता है क्या होता है, पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स निर्देशांक, ठीक है, और ये बाई निर्देशांक। तो एक्स में -3 देखिए, तो भैया -3 इधर होगा ना, है कि नहीं। तो -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया कौची, ए हो गया। चलिए ये हो गया। फिर बी, ओ हो सॉरी, -3 अब 5 तो देखबे नहीं किया जी, -3 अब 5, 5, 5 भी है जी, 5 भी। तो यहाँ x में -3 है और y में 5 है नहीं, तो देखो आप ऐसे दर्शा सकते हैं इसको, इस तरह से करके, यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है, -3 के सामने, और y में 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना।
तो ये हो गया आपका यहाँ पे बिंदु ए। ठीक है, इसको आपको अब मन है तो बना दीजिए, नहीं मन है तो इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, और इसमें बिंदु में भी आप लिख दीजिए तो और अच्छी बात है, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आप नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन हमेशा लिखना ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर प्लस 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3। देखिए हम छोटा छोटा लिखे, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन स्पेस की वजह से हम छोटा छोटा लिखें। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु ए, है ना। सबको दिखा देंगे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर बी में है, देखिए एक्स में 3 और वाई में -5, तो एक्स में 3, ठीक है, एक्स में 3 इसके सामने, और वाई में हो गया -5, तो वाई में -5 के सामने यहाँ देखिए ये जो बिंदु हो गया आपका बी, है ना, -3 और 3 -5। ठीक है, फिर सी देखिए -2 -4, -2 और -4, तो -2 -4, है ना, -2 और -4, ठीक है ना, ये हो गया हमारा बिंदु सी। फिर डी जो है 5 -5, चलिए 5 और -5, है ना, x में 5 और y में -5, तो x में 5, ठीक है, और y में -5, तो यही बढ़ जाएगा आगे। ठीक है ना, देखिए इसलिए बोल रहे थे। तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु डी। ठीक है, चलिए फिर हमारा ई में 6 और -7, तो देखिए ई में 6 और -7 यानी x में 6, x में 6 हो गया। ठीक है, 6 और -7, चलिए ये हो गया हमारा बिंदु ई, है ना। फिर हो गया F04, तो x में 0 और y में 4, x में 0 और y में 4, ये हो गया हमारा F। ठीक है, आगे देखिए G 5 और 0, तो x में 5, है ना, क्या हो गया, x में 5 और y में 0, x में 5 y में 0, ये बिंदु हो गया G, है ना। फिर H में हो गया, देखिए -1 -3, -1 -3, तो x में -1 और y में -3, तो x में -1 और y में -3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला, तो ये वाला बिंदु हो गया कौन सा, H। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या इसमें कोई दिक्कत है, हो गया ना, सब है A B C D E F, कहा F G H। ठीक है, बताइए क्या कोई दिक्कत है, इस बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, स्केल की सहायता से, है ना। हाँ, ये जो डॉट डॉट लाइन दिया आप ये ना देना चाहे तो ना दे सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो केवल इसको दर्शाना था, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। चलिए ठीक है, हो गया। हम तो ये आपकी सुविधा के लिए किए, ताकि आपको पता चल जाए, अभी शुरू शुरू है ना, तो नया नया सीखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बिंदु के सामने, है ना, जैसे ई जो है कितना है 6 -7, है ना, तो x में 6 पर, तो 6 के सामने जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे, तो बाई चूंकि माइनस है तो नीचे जाएंगे, है ना, तो 6 के सामने नीचे गए, और बाई में -7 है तो -7 के सामने रुक गए, है ना। तो यहाँ पे बिंदु हो गया जो है 6 और -7। हमेशा बिंदु को देखते कहाँ से है, एक्स अक्ष से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर, है ना। पांचवा में क्या करा, देखिए चित्र में नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः कितना है। अच्छा, इसमें चित्र दिया गया तो पहले तो चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, एकरे में बना दें, हाँ जी बन ही जाएगा, है ना, मिटाना पड़ेगा। अच्छा आप नोट कर लो पहले, ठीक है, मिटा के ही बना देंगे। हो गया,
हो गया बाबू? अरे हुआ। देखिए दोस्तों, इसका अभी 5वां नंबर जो है इसका फिगर हमने बना लिया है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है कह रहा है बिंदु बी का भुज और कोटि। भुज और कोटि आप समझते हैं, कोई बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक को हम लोग एक्स बी से या फिर ए बी से इसी रूप में मतलब लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो एक्स निर्देशांक जो होता है ना, इस ई वाला, ठीक है, पहला वाला जो होता है वो एक्स निर्देशांक बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो होता है बाई निर्देशांक जो होता है इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं एब्सिसा, और ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, भुज और कोटि, है ना। तो जो एक्स निर्देशांक उसको भुज और बाई निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। समझ गए? तो देखिए इसमें जो है करा बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, है ना। तो बिंदु बी, ठीक है, पहला में बिंदु बी, तब बी का निर्देशांक कितना है? तो आप देखेंगे इसका निर्देशांक तो एक्स में हो गया 4, है ना। एक्स में कितना हो गया? 4, ठीक है, 4 और बाई में 3, है ना। बिंदु बी जो है, बिंदु बी जो है, बी का निर्देशांक कितना है? बी में हो गया 4, सॉरी एक्स में 4 और बाई में 3, है ना। तो इसका निर्देशांक जो हो गया 4, 3। तब भुज, भुज कितना होगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो भुज हो जाएगा इसका 4, है ना। और कोटि आपका भरने वाला है तो भर लीजिएगा, है ना। कोटि कितना भराएगा? कोटि में हो जाएगा 3, है, लेकिन कोटि हो जाएगा 3। ठीक है, भुज और कोटि हो गया। आता है बी के निर्देशांक। अच्छा, बी के निर्देशांक भी लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखते हैं, भुज और कोटि हो गया। निर्देशांक जो लिखना होगा उसको लिख दीजिएगा कितना? 4, 3, है ना। निर्देशांक कितना? 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा में बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक वही है, अतः एम के निर्देशांक। अच्छा, इसमें भी तीनों लिखना है। तो चलिए एम का निर्देशांक, एम कहाँ है जी? एम यह है। तो एम जो है देखो ना, एम का निर्देशांक कितना हो गया? एम का निर्देशांक तो एक्स में कितना है? -3, है ना। एक्स में किसके सामने है? -3 के सामने, और वाई पर किसके सामने है? 4 के सामने, है ना। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा -3, 4, ठीक है ना। तो इसका एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक बोला है ना, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक इसका हो जाएगा कितना? -3, ठीक है। और बाई निर्देशांक हो जाएगा कितना? बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक हो गया कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये क्या निर्देशांक है कि नहीं, अतः एम का निर्देशांक बोला है कि नहीं, अतः एम के निर्देशांक, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो गया? -3, 4, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, एम का निर्देशांक हो गया -3, 4। चलिए तीसरा नंबर में कौन सा बिंदु है? बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः ना, देखो एल, एल जो है देखो, एल का एक्स निर्देशांक, एक्स ने बोला है पहले, तो इसमें डायरेक्ट हम भर देते हैं। देखो एल जो है एक्स निर्देशांक था, एक्स में किसके सामने है? -5 के सामने, तो -5 भरा जाएगा, ठीक है। फिर बाई निर्देशांक था, बाई में किसके सामने है? -4 के सामने, तो बाई निर्देशांक -4 भरा जाएगा, ठीक है। फिर निर्देशांक भरना है, तो निर्देशांक में तो एक्स और बाई, तो -5 और -4, ठीक है, हो जाएगा -5 और -4, इस तरह से भर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए? अच्छा, चौथा नंबर में भी है ना, भी 4 को बिंदु है तो चौथों के है ही होगा। बिंदु एस के एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और एस के निर्देशांक तो वही है, ठीक है। चलिए एस का, तो देखो एस का एक्स निर्देशांक, एक्स में किसके सामने है? 3 के सामने है, तो 3 हो गया। वाई निर्देशांक तो -4 के सामने, -4 भरा जाएगा, ठीक है। एस का निर्देशांक तो कितना भरेंगे? एक्स में 3 हो गया और वाई में -4 हो गया, तो निर्देशांक हो गया 3 -4, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, है कि नहीं। अभी फिर छठा नंबर है कि नहीं, छठा नंबर इधर देख लेते हैं।
चलिए देखिए, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाएगा। देखिए पहला जो कह रहा है बी के निर्देशांक है ना, तो बी के निर्देशांक, पहला में बी के निर्देशांक, तो बी में देखो ना, बी का जो निर्देशांक हो जाएगा, एक्स में कितना है तो -5, वाई में कितना है 3 है, 3 2 है जी, 2 न है, 2 है, तो -5 और 2 हो गया, ठीक है। फिर सी के निर्देशांक, दूसरा में है सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक, सी कहाँ गया, ये रहा, एक्स में किसके सामने 5 के सामने, और वाई में -5 के सामने, 5 -5 हो गया, ठीक है। फिर निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, तीसरा -3 -5, -3 -5 देखो, -3 कितना है, -3 -5 है ना, यही ना है, -3 -5 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, तो -3 -5, एक्स में -3 और वाई में -5, तो बिंदु ई हो गया है कि नहीं, -3 -5, यही ना, देखो -3 और -5, यही हो जाएगा कौन बिंदु, बिंदु ई, ठीक है। चलिए चौथा में निर्देशांक 2 -4, 2 -4 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, तो देखो एक्स में 2 और वाई में -4, कौन बिंदु है, जी हो गया, ठीक है, जी है ना, चौथा में हो जाएगा बिंदु जी। फिर कह रहा है पांचवा, डी का भुज, पांचवा डी का भुज, तो डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी का, ये देखो, तो डी का निर्देशांक जो हो जाएगा एक्स में 6 और वाई में 2 है कि नहीं, तो भुज कितना हो गया, एक्स सच, भुज जो होता है एक्स निर्देशांक, तो डी का एक्स निर्देशांक 6 हो गया है कि नहीं, तो इसका भुज हो गया 6, डी का जो भुज हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर छठा में बिंदु एच के निर्देशांक, 6 में बिंदु एच का निर्देशांक बोला है, तो एच किधर है ब्रो, एच ये रहा, एक्स में -5 और वाई में -3, -5 और -3 हो गया है कि नहीं। फिर साथ में क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक है ना, 7 में बिंदु एल का निर्देशांक, एल किधर है, एल यार तो एल है ही नहीं जी, हाँ जी, एल है जी, हो जी, एल दिखाइले है एगो जी, एल एगो दिखाया है जी, एल एगो दिखाया, यहाँ पर दिखैले, यहाँ दिले है एल, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो सातवां में है ना बिंदु एल के निर्देशांक, तो बिंदु एल का निर्देशांक, तो एल यहाँ पर दिले है 5 पर, तो एक्स पर तो 0 हो जाएगा है ना, यहाँ जो क्या हो गया मूल बिंदु, इसमें भी नहीं दिए थे, अब दे दीजिएगा, ठीक है, 0 मूल बिंदु है ना, ये जो हो गया एक्स में 0 हो गया, वाई में 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स में 0 और वाई में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा एल, ठीक है। सातवां देख लो, सातवां, इस 7 तो है, ये था 8 हो गया ना, 8 नंबर, चलिए 8 नंबर में क्या है, बिंदु एम का निर्देशांक, तो एम भी हम नहीं दिखाए थे, यहाँ पर दिले है एम, यहाँ एम, ठीक है, तो बिंदु एम हो जाएगा कितना, एम का निर्देशांक देखो, तो एक्स में हो गया कितना -3 है कि नहीं, अब वाई में, तो वाई ना ऊपरे है ना नीचे है, एक्स एच पर है, तो वाई निर्देशांक 0, ठीक है, तो एम का निर्देशांक हो जाएगा -3 और 0, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिए इसको, है कि नहीं, हो गया, मिटा दें। अच्छा देखिए, सातवां नंबर जो है इसमें क्या है, कह रहा है बिंदुओं ए बी को अंकित करें, यदि ओ मूल बिंदु हो तो ए ओ बी और बी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, ठीक है। देखो हम शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, है ना। चलिए ये हो गया और ये हो गया, 1 2 3 4 5 ले लिए है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5, सीधा बनाइएगा आप लोग, है कि नहीं, स्केल से, -1 -2 -3 -4 -5,
और ये देखिए जैसे यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ कम है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी दूरी जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अभी इसमें क्या कह रहा है, हम बता दिए कि यहाँ पे दूरी देखिए यहाँ कम है, यहाँ फिर ज्यादा है, फिर यहाँ कम है ना, तो ऐसा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में बना के आइएगा सीधे आपको काट देगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना। देखिए ए जो हो गया 4 4, ए हो गया 4 4, तो देखिए 4 4 है ना, एक्स में भी 4 और वाई में भी 4, तो ई बिंदु हो गया 4 4। ठीक है, ए हो गया 4 4। फिर क्या कह रहा है, और बी माइनस 4 4 है ना, बी में माइनस 4 4 है ना, तो बी में माइनस 4 हो गया, एक्स में माइनस 4 वाई में 4, ये हो गया माइनस 4 4, बी हो गया। ठीक है, बिंदु बी हो गया माइनस 4 और 4। चलिए फिर कह रहा है यदि ओ मूल बिंदु है ना, यदि ओ जो है मूल बिंदु है तो ओ ए ओ बी और बी ए है ना, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी और बी ए को मिला देने पर कैसी आकृति बनती है, तो कैसा आकृति बना, त्रिभुज बन गया, और है कि नहीं, इस तरह से बिंदु दर्शा दिए और कैसा आकृति बन गया, तो नीचे लिख दीजिएगा त्रिभुज है कि नहीं, आता है ओ ए ओ बी और बी ए को मिलाने से त्रिभुज बनता है। ठीक है, क्या बनता है, त्रिभुज बनता। चलिए हो गया। अभी 8वां नंबर में है ना, लो ऐसे कर दिया है कि नहीं, कितना कितना है, 1 2 6 2 6 4 1 4 है ना, है 1 1 2 3 4 5 6 7, बहुत हो गया इतना है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, अच्छा है, ओ सॉरी नीचे माइनस ना होगा जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया x x डैश y डैश। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, ए जो है 1 2, x में 1 y में 2, यह हो गया a। चलिए फिर कितना है, बी में 6 2 है ना, इसको लिख देते हैं 1 2, अब बी में हो गया 6 2 6 2 6 2, यही हो गया जी 6 2, इसका मतलब कुछ इसको ऊपर लिखना पड़ेगा 1 2। ठीक है, फिर नीचे है हमारा सी में हो गया 6 4 है ना, सी में हो गया 6 4 6 4, अरे और ऊपर है जी एक तरीके, सी में 6 4 6 और 4, लो सी हो गया 6 4 और डी में हो गया कितना 1 4 1 4, डी में 1 और 4, यह हो गया डी में 1 और 4, चलो इसको नीचे लिख दो, है कि नहीं, यही तो होगा बिंदु देखो बिंदु दर्शा दिया ए बी सी और डी, है कि नहीं, बाकी फिर मिलाना होगा, ए बी बी सी सी डी और डी को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, ए बी बी सी सी डी और डी को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, आयत बनेगा और कुछ बनेगा, है कि नहीं, क्या बना, आयत बन गया। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे, है कि नहीं, बिंदु दर्शा दिया नीचे लिख देंगे, अतः ए बी बी सी सी डी और डी को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, आयत बनता है कि नहीं, क्या बनता है, आयत बनता। चलिए हो गया, ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अभी देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ गया, दिए गए चित्र से बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको मतलब
ग्राफ एक बना दिया है, ठीक है। ऐसे 4 और है ना। हम एक आपको समझा देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें से आपको जो भी बिंदु दिया गया है, इसमें सारा बिंदु नहीं है, ठीक है, ए से लेकर के के तक है, ठीक है। तो जहां पर जो भी बिंदु होगा जिसका पूछेगा, है ना, अभी जितना बिंदु है सबका केवल निर्देशांक दिखा देना, ठीक है ना, निर्देशांक ज्ञात करें। तो बस निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बस आप ध्यान रखिएगा, है ना, किसी भी बिंदु का, ठीक है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक के लिए हम क्या दिखाते हैं, आगे एक्स में जो होता है ना एक्स निर्देशांक, और फिर वाई निर्देशांक, इसी रूप में लिख देना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो जिसका जिसका भी है ए का, ठीक है। तो सबसे पहले ए, तो ए देखिए कहाँ पर है, बाई एच पर है, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 हो गया है ना, या ऐसे देख सकते हैं, एक्स में 0 के सामने है, एक्स 0 हो गया, और बाई में हो गया 6 पर, ठीक है, इसका निर्देशांक हो गया 0 6। फिर बी का अगर देखते हैं, तो बी में देखिए एक्स में किसके सामने, तो एक्स में -4 के सामने, यहाँ पर है ना, कहाँ, -4 के सामने, ठीक है, -4 के सामने हो गया, तो एक्स निर्देशांक -4। बाई में हो गया देखिए कहाँ पर, 6 पर, ठीक है। फिर सी का निर्देशांक अगर, हाँ, इसको 3 लाइन दिखाते हैं, 3 लाइन से निर्देशांक होता है, ठीक है। तो सी का निर्देशांक जो होता है देखिए एक्स अक्ष पर, यहाँ पर एक्स में 4 के सामने हो गया, ठीक है, वाई में 8 के सामने हो गया, तो 4 8 हो गया, ठीक है। फिर डी भी है, तो डी का देख लेते हैं, डी कितना देखिए, एक्स में -2 और वाई में भी -2, तो -2 और -2 हो गया, ठीक है ना, डी हो गया। फिर ई का देखिएगा, तो ई में देखिए ना, एक्स किसके सामने, तो एक्स में -2 के सामने है ना, पहले एक्स का देखना है, ठीक है, तो एक्स में -2 के सामने हो गया, वाई में किसके सामने, तो नीचे -8 के सामने हो गया, ठीक है। फिर एफ है, चलिए, तो एफ का अगर देखेंगे, तो एफ जो देखो ना, एक्स किसके सामने, तो एक्स में इधर 4 के सामने हो गया, है ना, कहाँ, 4 के सामने हो गया, और वाई में नीचे है -8 के सामने, ठीक है। और इसमें और नहीं है, इसमें इतना ही बिंदु है, ठीक है। तो और में है ABCDEFGHIJ के तक के है, ठीक है। तो बस इसी तरह से बिंदु देख करके और उसका निर्देशांक लिख देना, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक हमने आपको बता दिया, बाकी आप ग्राफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना। और अगर आप लोग को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लगा, ऐसे वीडियो और भी चाहते हैं, है ना, मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।